हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग जीके जीएस करने वाले हैं और ये इसका सेट 2 होने वाला है। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और आपके नॉलेज के लिए। और ये जो जीके जीएस का सीरीज़ चलाया जा रहा है, ये आपके बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए है, ताकि आप हर फील्ड में आगे रहें, किसी फील्ड में आप पीछे ना रहें। टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको सबसे पहले अपने 10 क्वेश्चन को आंसर करना है और कमेंट कर कर बताना है कि 10 में आपका कितना नंबर आया है, यानी 10/10 लाने का कोशिश कीजिए। आप फिर हमें कमेंट कर कर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है और कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल आपके सामने है। सवाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जब तक आप सवाल को पढ़ें, ऑप्शंस को अपने माइंड में रखें और मैं जो है आपको थोड़ा सी बातें कर लेता हूँ। ये जो है आपको जो है, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आज शाम तक आप लोगों को ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल है आपका कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सौर मंडल होता क्या है। सौर मंडल देखिए क्या होता है कि एक सूर्य होता है। सूर्य जो होता है, सूरज जो होता है, सूरज के चारों ओर जो है ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कुलाट ग्रह परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी ग्रहों का परिवार जो है होता है, इसके संयुक्त परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, ये सभी सूरज से कनेक्ट होते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। और ये इसका एक पथ होता है, एक इसी पथ पर ये परिक्रमा करते रहते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग सौर मंडल कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ठीक है, ऑप्शन है बृहस्पति है, बुध है, शनि है, मंगल है। अब आपको बताना है कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। आपके ऑप्शन है लद्दाख, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मासिनराम। तो सही जवाब का है इंतज़ार, और आप जो है अपने सोच लिया होगा क्या है सही जवाब। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है आपका मासिनराम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, देश के सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। आपके ऑप्शन है गंगा जमुना एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, गरीब रथ, राजधानी एक्सप्रेस। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर मुंबई। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही जवाब है। हाईटेक सिटी के नाम से इनको जाना जाता है। एच फॉर हाईटेक, एच फॉर हैदराबाद, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली को, कश्मीर को, लाहौर को, एक और ऑप्शन होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, या इन तीनों में से कोई नहीं है तो आप वो भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो सही जवाब का इंतज़ार है। आपने माइंड में सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए आपको बता देते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। किसको कहते हैं, कश्मीर को कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं बोध गया को, अमृतसर को, हरिद्वार को या फिर पंजाब को। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने आंसर भी सोच लिया होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर को बिल्कुल क्विक सोचा जाता है, ज़्यादा लेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर को। किसको कहते हैं, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सबसे बड़ा राज्य बताना है। आपके ऑप्शंस है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है या फिर सिक्किम है।
देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है उसका एरिया। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करेगा तो जनसंख्या, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, तो जहाँ पे लोग रहते हैं लोगों की दृष्टि से यानी जनसंख्या दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य के बारे में पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दोनों आंसर को आप लोगों को याद रखना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा, उसके एरिया, उसके आकार के हिसाब से, तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। लेकिन अगर आबादी के हिसाब से पूछा जाएगा, जनसंख्या दृष्टि से पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा नदी, यमुना नदी, भागीरथी नदी या फिर दामोदर नदी। बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका चयन किए हैं आपने। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ऑप्शंस चुन लिए होंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है और ये कहाँ स्थित है? आगरा में है, लखनऊ में है, पटना में है या फिर दिल्ली में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आगरा में भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा स्थित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। यदि आप इसका PDF लेना चाहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।